शंकर रूपिणो यमश्रितो युवक्रोपि चंद्र सर्वत्र वन्दते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की सभा विच तुलसीदास महाराज की जय। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। पुकारे तेरा लाल आजा बसेरो वाली दूसरी कब से पुकारे तेरा लाल पुकारे तेरा लाल आजा बसेरो वाली दूसरी कब से पुकारे तेरा लाल आजा बसेरो वाली बसेरो वाली आजा बसेरो वाली ओ बसेरो वाली आजा बसेरो वाली बसेरो वाली आजा बसेरो वाली बसेरो वाली आजा बसेरो वाली बसेरो वाली आजा बसेरो छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय जय। श्री राम शांतं शाश्वतं प्रमेयं नघं निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा सम्मुखनिन्द्र शैव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाव गुण गाओ सिया राम के हनुमतो भूसहार। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर रघुनायक सायक चले मानव का
फनी लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय राम कथा अनुरागी सजनों, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, बाल गोपालों, विभिन्न कड़ी को एक सूत्र में पिरोते हुए हमारे राजीव मंचल के गौरव और छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों में अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ आपके पावन धराधाम अरण्य की समाटी पर मानस सारथी के रूप में सबको गौरवान्वित कर रहे आदरणीय श्री सेन जी, जो हमारे राजीव लोचन मेला महोत्सव में जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनके संचालक आज इस पवित्र मानस मंच के सारथी हैं। और अभी अभी माननीय अतिथिगण पधारे हुए हैं। प्रज्ञा मानस परिवार सोरी खुर्द की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम समर्पित हैं। ये सौभाग्य मिला है, आप सबने हमें सौभाग्य दिया। मानस यात्रा के क्षणिक अल्प प्रवास में आपके गरिमामयी, भक्तिमयी, ज्ञानमयी, वैराग्यमयी मानस मंच में अल्प विराम मिला प्रज्ञा मानस परिवार सोरी खुर्द को। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। वैसे तो रामचरित मानस ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सदाचार की सर्वोत्तम शिक्षा है जो हम सब मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है, परम आवश्यक है, जिनके बिना मानवीय जीवन को सुदृढ़ और समृद्धशाली बनाना असंभव सा प्रतीत होता है। वर्तमान परिवेश में चहुओर वैश्विक संस्कृति हावी है। ऐसे समय में हर व्यक्ति आधुनिकता के चकाचौंध में सराबोर है। ऐसे समय में कवि कुल चूड़ामणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिम रचना ग्राम अरण्य की इस माटी पर जन जन के मन को पावन करने वाला ये पावन प्रसंग, आइए मैं आपको ले चलूं मानस यात्रा की षष्ठम सोपान लंका कांड। अब ये षष्ठम सोपान मानवीय जीवन में 6 विकार है, 6 विकार है। उन 6 विकारों को मिटाने के लिए षष्ठम सोपान परम आवश्यक है। प्रस्तुत प्रसंग दोहा क्रमांक 102 जेखर एक ले 2 पूर्गे फिर का हुई। जीवन में एक ठन बात सबले सर्वश्रेष्ठ है, अमिट है, अकाट्य है, वो है मरना। सब चीज असत्य हो सकते लेकिन मरना हा, मौत हा सत्य है, सत्य है, सत्य है। मौत निश्चित है, कब आएगी ये अनिश्चित है, आएगी एक दिन ये सुनिश्चित है। ये जन्म ले तिल मरल पड़ी, जिंदगी है तो मौत भी है। बहुत बढ़िया पावन प्रसंग मिले हैं। मैं निवेदन और प्रार्थना करत हूं ये प्रसंग हम आपके जीवन ला रामचरित मानस मानवला एक सुंदर मानव, महामानव बनाए में प्रमुख भूमिका निभाते। चलो कैसे सुंदर है बाबा तुलसीदास जी के रचना। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 21, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस, लखन सिया रामचंद्र की जय। राम और रावण के बीच में युद्ध चलत है। लंका के रणांगण में, लड़ाई के मैदान में एक दल राम दल है, एक दल रावण के दल है। रावण के दल में सब्बो सिरागे, प्रहस्त सिरागे, अक्षय सिरागे, मेघनाथ सिरागे, कुंभकर्ण सिरागे, सब सिरागे। एक झन बाँचे है रावण, सब लमरवाडरी अकेला बाँचे है। अब राम जी आगे, राम और रावण दोनों के बीच में युद्ध चला थे, लड़ाई के मैदान है। भगवान श्री राम कतेक दिल खेल कराही, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक आखिरी प्रयास राम के द्वारा होते, राम जी के द्वारा खैची माने खिचिस, सरासन धनुष मान ला, जोरदार खिचिस कहां तक, श्रवण लगी, कान तक खिचिस मान ला।
धनुष में प्रत्यंचा चढ़े, बाण लगे, खिचिस कान तक, छाड़े सर 31 के ठन बाण, बोले 31 ठन बाण रही से 31 31 बाण कान तक खिचिस 31 बाण और छोड़ दी बाण ल छोड़ी तो काखर बाण, बोले रघुनायक भगवान रघुकुल में अवतरित होने वाला राजा दशरथ के पुत्र रघुनायक भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण चलिस। कैसे चलिस? मानो काल फनिस, मानो तुलसीदास जी कहते मानो काल सर्प अपन जीव लपलपावत रावण के काल बन के 31 ठन बाण चलिस। चलो प्रसंग में चिंतन करन। 31 बाण काबर मारिस भगवान? आखिरी बेर है, रावण के मरना निश्चित है, बचने वाला नहीं है। रावण सोचे रहा है तपस्या करी तक काकोस मत मारो, और बड़ा विचित्र घलो है तपस्या करने वाला। एक जन हिरण्यकश्यप तपस्या करी तक ही दिन मरम रात मरम, उल्टा कहती होती, उत्तर न दक्षिण न पूरब न पश्चिम न मनखे न पशु, यह दिशन की। अच्छा इच्छा चालू हस तो भगवान कहते ठीक है दे दी वरदान, हाँ ठीक है जी। कहते मेरे मारिस न मनखे न पशु न हथियार न तलवार, नरसिंह बन के भगवान नाक में फाड़ दी चल गई, न भीतर न बाहर, डेरोठी में बैठ गए आंगना में। ये भगवान विचित्र वरदान मांगने वाले रावण घलो मांगे रहा है वरदान में, काक्रोश मत मारो, बानर और मनखेक छोड़। अच्छा मनुष्य के मनखेक छोड़, ब्रह्मा जी घलो के रिजा ठीक है भाई, मनखे और बानर के छोड़। ये सोचे रहा है बानर भालू तो मोर खाना पीना है, और मनखे मोर तीर में फटक नहीं सके। ऐसे मांगे रहे वरदान, इला वरदान कबे का कबे अपने हाथ में अपने काल मांगे। अच्छा 21 बाण मारी से कर पहली एक के बाण भगवान मारे रही से कौन ला? विश्वामित्र संग में निकली तो एक बाण के प्रयोग करी राम जी। कौन? एक ही बाण प्राण हरि लिन्ना, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। विश्वामित्र के साथ में जात रही से राम और लक्ष्मण दोनों जना दौड़त आगे, ताड़का तो लखाऊ नहीं बचाओ कथे। विश्वामित्र जी कथे राम जी देखे लगी ये तो नारी किसे मारो महाराज, नारी के ऊपर किसे बाण चलाओ? अरे नारी हो चाहे नर हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिन अपन मर्यादा भुला गए वो नर है ना नारी है, जिनमें मर्यादा नहीं है, जिनमें संस्कार नहीं है, बोला मारे में कोई पाप नहीं। चल चला बाण की एक ही बाण, एक के बाण मारिस, लेकिन बाण तो मारे बर मारिस पर दीन जानते ही निज पद दीन्हा। ताड़कल मारिस भगवान अपन चरण में नीच पद दे दी। एक बाण जंगल में तपस राम और लक्ष्मण निकले, जानकी जी वनवास के काल में पत्थर में बैठे, सीता जी सुंदर कोमल चरण देख के राजा देवता मन के राजा इंद्र बेटा जयंत बड़े घर के लड़का घुमा थे। ये कौन है? ही भगवान अपन पत्नी हार पहिरा थे, गजरा पहिरा थे, भगवान नो है मोला विश्वास लगे, चरण ल चोंच मार के भाग गए। राम जी का दुनिया में एक पति अपन पत्नी का श्रृंगार नहीं कर सके, पत्नी है पति का श्रृंगार नहीं कर सके। गृहस्थ भी सुंदर रचना है रामचरितमानस, ये डहनकीन देखिस कथे वारे इंद्र के बेटा जयन बड़े राजा बड़े पद में रहने वाला बेटा से अहंकार हो गए तोला। राम कर धनुष बांधी हुई का नान कुम तीन कर ही से छोड़ी पाछू भागी, 3 लोक में घूम गए कहीं बच नहीं सकी। आखिर में इंद्र के बेटा जयंत लहुट के राम के चरण में माफ करवे महाराज, तो राम के तिनकल उठा दी ते में नहीं बांध सके। अच्छा रावण न मारे बर कहीं आए, बोले 21 बाण छोड़े की जरूरत है? रावण न मारे बर का राम ला अयोध्या लंका आए जरूरत है? कोनो जरूरत नहीं है। राम तो संकल्प करके अयोध्या ही बाण छोड़ दीस ना, तो रावण मर जतीस, होकर कुल नाश हो जतीस। लेकिन आए बर काबर पड़ीस जरा सोचो, ये कनो एक क्षत्रिय ब्राह्मण के लड़ाई नो है, एक क्षत्रिय ब्राह्मण के लड़ाई नो है, ये राम और रावण के लड़ाई नो है। लड़ाई का करे धर्म और अधर्म के। जब जब संसार में समाज में अधर्म फैली तब तब लड़ाई लड़े बर भगवान धर्म और अधर्म की लड़ाई हो ही। जब जब समाज में व्यवस्था बिगड़ी तब तब लड़ाई छिड़ी, और समाज में अच्छा व्यवस्था बनाए बर लड़ाई अवस्था जरूरी है। ये राम और रावण के लड़ाई नो है, ये समाज में व्याप्त बुराई करे बर, बुराई है तो समाप्त करे बर लड़ाई है। अधर्म के साम्राज्य फैली तो धर्म नष्ट करे बर धर्म लड़ाई करे बर आई। राम और वैसने महाभारत के घरों लड़ाई हुई। अर्जुन पूछिस कन्हैया कथे महाराज अपने गुरु परिवार माने कैसे होई मोर कल्याण?
अर्जुन कथे कन्हैया ये सब मोर रिश्ते नाते मन दिखा थे एला कोनो बान मारू ते बड़ा विचित्र नहीं हो जाई धनुष माला मढ़ा दी कन्हैया कथे तोन कथे तोर माँ बाप ए संसार युद्ध भूमि जी है आग सब लड़ना है बैरी घेरे चारों डहले जीत के आगे बढ़ना है ये संसार ही लड़ाई के मैदान है ये संसार में लड़ाई के मैदान में लड़ना है और जो नहीं लड़ेगा जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा और जो लड़ नहीं सकेगा वो पीछे ये संसार भी लड़ाई का मैदान हम भी लड़त हन आज समाज में हम पिता हन तो हमारे परिवार के लिए लड़त हन हम समाज के मुखिया हन तो समाज के लिए लड़त हन हम प्रदेश के मुखिया हन तो प्रदेश के लिए लड़त हन काकर बर व्यवस्था बनाए बर सुंदर व्यवस्था बनाए बर लड़त हन लड़ना काहे के लिए सुंदर सामाजिक व्यवस्था सुंदर धार्मिक व्यवस्था सुंदर मानवीय व्यवहार स्थापित करे बर लड़ाई हर दर चलत रही अब ये लड़ाई कबू कम नहीं हो सके 31 ठन बाण मारे हे राम राम ने 31 बाण मारे का जरूरत जी और कर नाम बड़ा सुंदर की सरफ नायक सहायक चलो वो तो रघु राजा रघु के केठन बाण है अयोध्या में गड़ेरी से ओकर सकते एक सुंदर कथा है एक जन रघु जी महाराज है अयोध्या लेके ठन बाण छोड़े रिस नहीं एक वक्त लंका का रावण है अयोध्या जाके सब लेती तेती करके आए रहा है और वहां कोनो पुरुष नहीं रहा तब लंकापति रावण लहुट के आगे रहा रघु जी ऐस तब बताइस कथे महाराज एक जन लंका लाए रही से तेन कोने एक पुरुष आए रही इसकी पुरुष तब वो पुरुष आए रही से और चुनौती दे के गे राजा रघु कथे ऐसे राजा रघु जी महाराज अयोध्या लेखन बांध छोड़ी जा लंका में जतका पुरुष वही जैन पुरुष आए खत्म करके आ जा लंका के रावण ला पता चल गए कि रघु जी महाराज अयोध्या ले बांध छोड़े है वो बांध लंका में आते सब पुरुष पर छोड़े है सब धन पिहीन लंका के गुरुदेव शंकर भगवान अरे कोनो निवाचन लंकम जत का पुरुष से तिलबान आ है अध्यल ढिला है निवाचन त काय करे सबे जन नारी बन गए सब चूड़ी पहिन डरीन और सब साड़ी पहिन डरीन और मुंह तोप तोप के लुका लुका नारी बने रहा ये बाण गिरी लंका वाला खोजिस कोनो पुरुष नहीं मिलिस वही लंका सिंह दरवाजा में बाण आज भी गड़े है राजा रघु को बाण है एक ठन बाण वही बाण वो एक बाण लेकिन राम जी कहे जी सरासन 31 ठन काबर बाण मारीस और कान तक खींच के कार बना एक ठन 3 कल घास ले उठा दी मर जाई रावण लेकिन 31 बाण काबर मारीस एक सुंदर से भजन के आनंद लिठन फिर प्रसंग में चर्चा करबो बोल सियावर रामचंद्र की जनी कोने ओनी मफेर जन्म पे खपावे मौका नहीं ले आओ दोबारा हरि के नाम सुन ले। आप लोगों से 5 मिनट का समय ले रहे हैं हम प्रज्ञा मानस परिवार से। इसी बीच बड़ा ही आत्मीय अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे इस आयोजन परिवार को जब आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्माननीय श्रीमती अलका चंद्राकर जी आप श्री का आगमन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जोरदार तालियों का अभिनंदन दे दीजिए सम्माननीय अलका चंद्राकर जी के लिए। इसी क्रम में साथ ही साथ सम्माननीय श्री थान सिंह दीवान जी भाजपा जिला कोषाध्यक्ष, सम्माननीय श्री नरेश चंद्राकर जी जिला पंचायत सदस्य और सम्मानित श्री राजकुमार नेताम जी भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अरण, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आए हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। यह इस मंच पर हम आपके इस पावन युगल चरण में एक नैतिक उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। अब आइए हमारे आयोजन परिवार के कर्मठ सदस्यों के साथ जुड़ करके आपके उस स्वागत की औपचारिकता को पूर्ण करने का प्रयास करें। निश्चित ही इस पावन सी धरा में सदैव ही आपने प्रत्येक जन के मन में निवास किया है और इस तरह के आयोजनों में आपके आगमन के साथ हम इस स्वागत की कड़ी की औपचारिकता मात्र करते हैं। सदैव ही हमारे इस हृदय में आप सभी के लिए एक प्यारा सा स्थान है जो इसी तरह से जीवंत रहेगा। तो आइए स्वागत की औपचारिकताओं की कड़ी को पूर्ण करते हैं और इसके लिए
उतनी ही आत्मीयता के साथ अनुरोध करूंगा। सबसे पहले आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के उस आसंदी पे विराजमान सम्मानीय श्रीमती अलका चंद्राकर जी, जो कि सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, आप श्री के स्वागत के लिए मैं हमारे इस ग्राम पंचायत अरण से डोमेश्वरी ध्रुव जी से अनुरोध चाहूंगा कि आएंगे, और साथ ही साथ मीराबाई ध्रुव, आप दोनों से अनुरोध है कि आइए आकर के इस मंच में आज के इस कार्यक्रम में मुख्य आतिथ्य को जिन्होंने हमारे स्वीकार किया है, आप श्री के माथे पर गुलाल बंदन करके स्वागत की कड़ी को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। श्रीमती अलका चंद्राकर जी, प्रदेश अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके स्वागत के लिए डोमेश्वरी ध्रुव और मीराबाई ध्रुव जी, आप वर्तमान में जिस भी स्थल पर हैं शीघ्रता के साथ मंच तक आइएगा और आकर के मंच में मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलका चंद्राकर जी के माथे पर तिलक वंदन करके स्वागत की कड़ी को पूर्ण करेंगे। लीजिए, आप देख पा रहे हैं कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अलका चंद्राकर जी का स्वागत किया जा रहा है डोमेश्वरी ध्रुव जी और साथ ही साथ मीराबाई ध्रुव के स्वागत। इसी क्रम में आज गरिमा में उपस्थिति प्रदान हुई है सम्माननीय श्री थान सिंह दीवान जी। तो आप श्री के इस स्वागत की कड़ी को पूर्ण करने के लिए मैं उतनी आत्मीयता के साथ अनुरोध करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में जिनके आतिथ्य को हमने स्वीकार किया है, आप हैं सम्माननीय श्री थान सिंह दीवान जी। सबसे पहले सम्माननीय श्रीमती अलका चंद्राकर जी के स्वागत की कड़ी पूर्ण हुई। अब हम चलते हैं सम्माननीय श्री थान सिंह दीवान जी, आप श्री के स्वागत के लिए मैं हमारे इस आयोजन परिवार के इस आयोजन के प्रमुख सूत्रधार मिलाप दीवान जी और उसके साथ बेनू चंद्राकर जी से अनुरोध चाहूंगा कि आइए आकर के स्वागत की इस कड़ी को पूर्ण करेंगे। सम्माननीय श्री थान सिंह दीवान जी, भारतीय जनता पार्टी सम्मानित जिला कोषाध्यक्ष, आप श्री के स्वागत की कड़ी को पूर्ण किया जाएगा। मिलाप दीवान जी, ओंकार गोस्वामी जी, गैंदलाल दीवान जी, शंकर लाल यादव जी, साथ ही साथ बेनू चंद्राकर जी, आप सभी के द्वारा भानु यादव जी, आपसे भी अनुरोध है आइए। भानु यादव जी, आप भी जुड़िए स्वागत की कड़ी में। तदुपरांत श्री नरेश चंद्राकर जी, जो कि सम्मानित जिला सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप श्री के स्वागत की कड़ी के लिए मैं गैंदलाल दीवान जी और शंकर लाल यादव जी से अनुरोध चाहूंगा कि आप आएंगे और आकर के सम्मानित श्री नरेश चंद्राकर जी, जो कि माननीय जिला पंचायत सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आप श्री के स्वागत के लिए आयोजन परिवार के गैंदलाल दीवान जी और शंकर लाल यादव जी से अनुरोध है कि आप आएंगे और आकर के इस मंच में विराजमान जिन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त दिनचर्या से पल चुरा करके इस आयोजन को प्रदान दिए हैं, ऐसे नरेश चंद्राकर जी के सम्मान के लिए गैंदलाल दीवान जी और शंकर लाल यादव जी से अनुरोध है। तदुपरांत श्री राजकुमार नेताम जी, सम्माननीय भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अरण, आप श्री के सम्मान के लिए मैं हमारे ग्राम पंचायत अरण से श्री डोमार सेन और घनश्याम चंद्राकर से अनुरोध करूंगा कि आएंगे और इस मंच में विराजमान हमारे बहुत ही सक्रिय पूर्व सरपंच, जिन्होंने इस ग्राम में आपके मार्गदर्शन से और अपने उस विकास के कार्यकाल में इस गाँव को एक नई और दिशा प्रदान की थी, ऐसे सम्माननीय श्री राजकुमार नेताम जी, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अरण, आपके स्वागत की कड़ी को पूर्ण करेंगे डोमार सेन और घनश्याम चंद्राकर जी के साथ जुड़ करके। आप दोनों महानुभाव भी आइए और आकर के शीघ्रता के साथ इस मंच में एक बार पुनः बता दूं, आज के इस आयोजन में हमारे आतिथ्य को जिन्होंने स्वीकार किया है श्रीमती अलका चंद्राकर जी, प्रदेश अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, श्री थान सिंह दीवान जी, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष, श्री नरेश चंद्राकर जी, जिला सदस्य भाजपा, श्री राजकुमार नेताम जी, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अरण। और लीजिए, आप सभी के इस स्वागत की कड़ी के पश्चात
इसी बीच सम्मानित श्री सुधीराम जी दीवान भी इस वक्त मंच पर विराजमान हैं। आप श्री के स्वागत के लिए मैं हमारे इस आयोजन परिवार के प्रमुख सूत्रधार और इस आयोजन में जिन्होंने सदैव अपना मार्गदर्शन प्रदान किया है, विगत पूरे 35 वर्षों में जिसके मार्गदर्शन से यह बगिया सजी हुई है, हेमलाल साहू जी से अनुरोध है कि आप हमारे इस आयोजन परिवार के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष, जिनके कार्यकाल में यह आयोजन इसी तरह से बहुत ही निखार लाती रही, ऐसे श्री सुधीराम जी के सम्मान के लिए हेमलाल साहू जी। और आइए स्वागत की इस कड़ी के पश्चात अब हम आए हुए अतिथियों में से कुछ संक्षिप्त उद्बोधन की ओर चलेंगे। सर्वप्रथम मैं सम्माननीय थान सिंह दीवान जी से अनुरोध चाहूंगा कि आप अपने जीवन के उस अनुभव को आज के इस मंच पर साझा करेंगे, आप जिस संघर्ष के साथ जुड़ करके लीजिए अपने जीवन के वो अनुपम से सौंदर्य, उस अनुपम से संघर्ष और उस संघर्ष से मिली सफलता के बीच के उन मार्गों को बताएंगे सम्माननीय श्री थान सिंह दीवान जी, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष। बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, शंकर भगवान की, खल्लारी माता की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, आज की आनंद की। देखिए हमारे मनोज सेन जी जो माइक हमको दिए हैं, उन्होंने कहा है कि समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मानस परिवार यहाँ पर बैठी हुई है, ग्राम अरण्य के इस पावन धरती में आज 3 दिवसीय मानस गान के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती अलका नरेश चंद्राकर जी, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ प्रदेश के संयोजक हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मंच में विराजमान आदरणीय हमारे बड़े भैया नरेश चंद्राकर जी, और इस क्षेत्र के जुझारू कर्मठ और आपके ग्राम के, मैं तो बहुत मानता हूँ भैया राजकुमार नेथान जी को, उनकी प्रसन्नता तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसे वो व्यक्ति हैं। साथ में हमारे सियान दीवान जी, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलते रहा है हमेशा 35 वर्षों से, और हमको बच्चों की तरह स्नेह लाड दुआ देते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे माता तुल्य माता शक्तिमन, पिता तुल्य पिता शक्तिमन, युवा साथी भाई बंधुमन, भाई मिलाप जी, भाई भारत जी, भाई विजय जी, और आज के मन के संचालन करत भाई मनोज सेन जी, मंच में विराजमान प्रज्ञा मानस परिवार के शोरित इंगेश्वर से पहुंचे हैं, उन मानस परिवार को सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। दोनों हाथ से समस्त ग्रामवासी मतलब प्रणाम कराता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि समय के अभाव है। मानस परिवार क्षमा चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप लोगों का जो लय रहता है वो हम ही लोग आगे बिगाड़ देते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि होता ये है कि आप भगवान श्री राम जी की कथा का अध्ययन करते हुए मानस परिवार में बैठे श्रद्धालु लोगों को जो भगवान श्री रामचंद्र जी की गाथा के बारे में सुनाते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि हम सुने और बिल्कुल जाएं भी नहीं। लेकिन क्या करें कि हमारे जो युवा टीम है, ग्रामवासी हैं, बड़ा ही अद्भुत जो स्वागत उन्होंने किया, उनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं। लेकिन हमको हमको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना बैठ के कोने में बैठ के कम से कम हम भी कुछ चीज़ तो सुने, क्योंकि हम लोग आते हैं कुछ देर आप लोगों को सुनेंगे, कुछ ही बातें सुनेंगे, उसके बाद हमको जाना होता है आगे की ओर। लेकिन जो भी आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन करते हैं, निसंदेह उनके बताए हुए मार्गों पे हम सब लोग चलते हैं। और अरण्य जो ऐसा ग्राम है जहाँ पर पिछले मैं 13 साल से आ रहा हूँ, प्रज्ञा मानस परिवार जी, जिनसे मैं हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला। और जिस मंच में आप बैठे हैं उससे बताऊं, उस समय मैं जिला पंचायत का सभापति था, अभी जनपद का सभापति हूँ। तो इस गांव में आते ही एक मांग हुआ था कि यहाँ टेंट लगता था, बोले भैया यहाँ पर मंच का निर्माण करवा दीजिए, रंगमंच का। मेरा पैसा था बनाने वाला सरपंच साहब राजकुमार नेताम जी थे, हम दोनों के आशीर्वाद से सब हुआ था। और पूरा ग्रामवासी का हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है। जब तक जियत हूँ तब तक रण गांव से मुन्ना तक कभी नहीं उठ सके, काबर की है मोर परिवार है। आप मंच स्वागत अभिनंदन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही सुंदरता के साथ सारगर्भित अभिभाषण यहाँ पर सम्माननीय श्री थान सिंह दीवान जी ने दिया। मन वास्तव में था कि हम आपको और भी निरंतर सुनते रहें, मगर सारी जो इस मंच की सीमाएं हैं आपने समय इस मंच के माध्यम से उजागर की है, तो पुनः आपको कोटि कोटि साधुवाद करते हुए आइए एक और आशीर्वचन की ओर चलें। और इस बार हम आशीर्वचन लेंगे परम सम्माननीय जिला सदस्य भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय बड़े भैया श्री नरेश चंद्राकर जी। आपके स्वागत की इस कड़ी के पश्चात उद्बोधन से जुड़ते हैं। और लीजिए आदरणीय महोदय जी ने उस मंच के सम्मुखी समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपने आशीर्वाद और इस मंच की गरिमा का ध्यान में रखते हुए हम सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं समय प्रदान कर दी है। और एक बार फिर से हम चलते हैं उद्बोधन की इस कड़ी में। इस अंचल पर नारी शक्ति का नेतृत्व कर रही है, नारियों के मन में एक शक्ति का जागरण कर रही है, और आप स्वयं एक प्रेरणा एक उदाहरण है। उन मंचों से जुड़ करके उन अनेक उपाधियों से अलंकृत होकर के आपके पास निश्चित ही बहुत सारी अलंकरण है, मगर उस अलंकरणों में एक श्रेष्ठ अलंकरण है कि आप छत्तीसगढ़ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जोरदार तालियों के अभिनंदन के साथ श्रीमती अलका चंद्राकर जी के उद्बोधन के लिए हम जोड़े चलते हैं आप सभी को। बोलिए श्री रामचंद्र की, बोलिए श्री रामचंद्र की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमार पावन ग्राम अरण में 3 दिवसीय भव्य मानस सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजन हुआ थे। कार्यक्रम में उपस्थित जनपद के सभापति आदरणीय और भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष भैया थान सिंह दीवान जी, हमारे गांव के पूर्व सरपंच आदरणीय राजकुमार नेताम जी, आदरणीय किसान मोर्चा के सदस्य चंद्राकर जी, आदरणीय चाचा सम्मानी दीवान जी, आदरणीय विजय दीवान जी, आदरणीय मिलाप दीवान जी, आदरणीय दाऊलाल दीवान जी, और यहाँ पे मंचस्थ और सबको सम्मानी अतिथिगण में और प्रज्ञा मानस परिवार चौरी से आए हमारे सबको सम्मानी भैया मन और यहाँ पे उपस्थित हमारे गांव के सबो माता भाई बहनी बड़े बुजुर्ग और युवा साथी मल्ला, आप सबको इला जो भव्य मानस रामचरित सम्मेलन हुआ थे ये कार्यक्रम में मैं आप सबके हार्दिक स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और जितना मुझसे यहाँ पे बड़े उपस्थित है मतलब मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ, नमन करत हूँ। हमारे गांव में अरण में हर कार्यक्रम चाहे रामायण के हो, चाहे कबड्डी के हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे अन्य कार्यक्रम हो, बहुत अच्छा से होते। आज यह से रामायण कार्यक्रम होते 3 दिवस। एक मैं समस्त ग्रामवासी ला समस्त आयोजक बंधुला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे गांव अरण में कई प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। आज हमला भगवान राम के गुण ला और चरित्र ला अपन जीवन में और आदर्श और संघर्ष ला अपन समाज में उतारे की जरूरत है। लेकिन आज हम इतना आधुनिकवाद हो जाता है, इतना भौतिकवाद हो जाता है, तो ये सब चीज ला खोते जाता है और मार्ग से भटकत है। आज अपन नैतिक गुण ला, अपन आदर्श ला, अपन संस्कार ला खोते जाते हैं। ओकरे से थी हम जितना भी पवित्र महाग्रंथ है, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे महाभारत हो, चाहे पुराण हो, जितना हमारे मन के पवित्र महाग्रंथ है, ये सब महाग्रंथ हमला राह बताते और राह से भटके से रोकते। आज हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम राज्य की कल्पना तभी संभव है जब ऐसा मानस परिवार के भाई मन आके यहाँ पे बैठ के व्यास गद्दी सामने में बैठ के भगवान राम के गुण चरित्र त्याग समर्पण ओकर आदर्श बताते। ऐसा चीज ला सुन के हमार बहनी मन माता सीता के गुण ला ओकर संस्कार अपन जीवन में उतारी। हमारे भाई मन भगवान राम के गुण चरित्र त्याग ला अपन जीवन में उतार के हमारे लड़का मन लौ कुछ जैसे संस्कार शिक्षा गुणवान बना के हमारे गांव हमारे परिवार ला अपन समाज ला आदर्श बनाबो, तभी हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। भगवान राम हमारे आदर्श है, हमारे जीवन के आदर्श है। भगवान राम के एक गुण ला जीवन ला अपन जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। काबर भगवान राम राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम होते। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम होते
मैं ज़्यादा नहीं बोलो, स्वतः आप मतलब मानस परिवार बैठे हैं ओकर बात ला सुनना है। आज आप सबको ला पुनः बधाई देता हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड के निश्चल प्रेम त्याग योग वैराग्य के अद्भुत आदर्श प्रस्तुत करने वाले श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गांव अरण के सबो माता भाई बहनी बड़े बुजुर्ग युवा साथी मन हमेशा सुखी रहा है, संपन्न रहा है, स्वस्थ रहा है, खुशहाली रहा है और हमेशा हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपन परिवार भगवान राम की तरह ओकर गुण पकड़ के आदर्श परिवार, आदर्श समाज, आदर्श गांव की स्थापित करते रहा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप मन जो हमल्ला जो गाजा बाजा के साथ यहाँ पे हमल्ला स्वागत करके यहाँ तक लेके आए हो, बहुत खुशी लगी से। और जो प्रेम स्नेह दुलार के साथ नेवता दे हो वो सब चीज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आभार करते हुए अपन बात में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ श्रीमती अलका चंद्राकर जी। अब आगे की गतिविधि के लिए आयोजन परिवार आप श्री के समक्ष जुड़ करके वो जो भी निर्धारित किए हुए इसको पूर्ण करेंगे। मिलाप भैया जी, हेमलाल साहू जी, आप सम्मानित अतिथियों के साथ जुड़ करके आगे के प्रोटोकॉल से जुड़े चलेंगे। और यदि आप सभी का आदेश हो तो हम प्रज्ञा मानस परिवार को फिर से मंचस्थ प्रदान करें। एक बार पुनः सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियों का अभिनंदन। और आइए जोड़े चलते हैं भैया जी प्रज्ञा मानस परिवार पर। लखन सिया रामचंद्र की जय।
भगत जिउला और ठिकाना लगावे आगे तीरथ ले जाहि रे तोला उन पुरिया मन भावे भगत जिउला और ठिकाना लगावे आगे तीरथ ले जाहि रे तोला उन पुरिया मन भावे करनी के फल आज नहीं ते काली ते हमावे करनी के फल आज नहीं ते काली ते हमावे मौका नहीं मिले ओ दोबारा हरि के नाम सुमर ले मौका नहीं मिले ओ दोबारा हरि के नाम सुमर ले मौका नहीं मिले ओ दोबारा हरि के नाम सुमर ले मौका नहीं मिले ओ दोबारा हरि के नाम सुमर ले मौका नहीं मिले ओ दोबारा हरि के नाम सुमर ले खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सरिक तीस रघुनायक सायक चले मानहु काल फनी मानहु काल फनी तब भगवान राम रावण से लड़त रहे तब एक बार मारे रावण मरबे न करे ओकर सिर ला काटा है ना तो सिर काटा है तो दूसरा सिर तैयार हो जाए हाथ ला काटा है तो दूसरा हाथ तैयार हो जाए कतेक बाण मारे लेकिन रावण मरबे ना करे जब के ओकर बाण चले जब के सिर कटाए तो नया सिर तैयार हो जाए तब मरबे नहीं करी तब भगवान पूछिस विभीषण विभीषण लगते विभीषण ये मरद कावन नहीं रावण हा तब विभीषण बतईस ले थोड़ा शांत हो जाओ माता जी आवन दो गौ माता ला गोधूली बेला है बढ़िया बेला है आवन दो जगह दे दो दूर दूर हट और बाँचे छे हो गए बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लड़ाई के मैदान में राम और रावण के बीच में चला थे जोरदार लड़ाई और लड़ाई ताएगा अभी जे गोल्लर से लड़ाई हो गई बढ़ती होती लाकरी तक लड़ाई है दुनिया खलो लड़ाई। हाँ और जिन जीत गेत बने
अब हार गए ता हम अल्लाह हारना नहीं है। हाँ, ये संसार में आहन ना, ये दुनिया में आहन तो सब झल लड़े बराहन, हारना नहीं, हम अल्लाह जीतना है, जीत के जाना है। भगवान घलो हम अल्लाह ना मनखे के योनी बढ़िया सुंदर मानव बना के भेजे है। काबर जा बेटा, संसार में लड़ाई मैदान है, दुनिया में लड़बे और सबसे लड़ के जीत के आवे के, काकर से लड़बे के, बुराई से, अधर्म से। संसार में तो मनखे बना के भेजा था और दुनिया में जाकर लड़ के आवे कर। तब अधर्म से लड़बे, पाप से लड़बे, पुण्य बनावे, अधर्म से लड़ के धर्म की स्थापना करबे, अच्छाई के लिए लड़बे, बुराई ला हराबे। तब का कर बेटा बन के दुनिया में है तेन बाप से लड़त है, तब धर्म बन नहीं लड़े, बंटवारा पर लड़त है, रख दे हमार बंटवारा। अब कनो बेटी बिहाव हो गए, बहू बन गए, तब सास से लड़त है, देरानी जेठानी से लड़त। तो लड़ाई तो है दुनिया में, लेकिन लड़ना काकर बर है बोले, अधर्म फैला थे तेकर बर लड़, पाप बर लड़। तो लड़त रहे जी राम और रावण मरते नहीं रहा, एक ठन सिर कटे दूसरा सिर आग तैयार हो जाए। वो शंकर भगवान के पूजा रहा है, पूजा करे रहा है, तपस्या करे रहा है, गलल काट काट के चढ़ा रहा है शंकर भगवान। गलल काट के चढ़ा दे शंकर जी में, ले भोलेनाथ ऐसे के। तो शंकर भगवान का है कतेक रोज गलल काट काट के चढ़ाई, कतेक नाव बनाबे ते कर ले जा, ते काटत जाबे तो गला फिर आग जुड़ जही, इसे कह रहा। तो कतको गलल काट के चढ़ाए फिर जाग जाए। कुछ ही पान कस केरा पोंगा कस गा काटवे तो नया तोमा निकल जाए, वैसने रावण के मुंडी हो जाए रहा। जब तक काटत जाए फिर बढ़त जाए। राम जी कथे कज्जी विभीषण ओकर भाई है, ओकर भाई चले पूछिस मरद काबर नहीं है कि अतेक मारथो धनुष्मान, ये तो नवा मुड़ी जाग जथेगा ऐसे। तब विभीषण कथे का करबे महाराज, नाभि कुंड पीयूष बस याके, एकर नाभि में अमृत की कुंड है महाराज की, एकरे से ती रावण हमरत नहीं है। हाँ, नाभि कुंड है एकर, अमृत है वही में कहीं। और सिरतोन में सब्बेक में नाभि कुंड में अमृत हैगा। ले तो 9 महीने किसी जीजत है, लइका पेट भीतरी कौन देत हो भोजन, कौन पानी पियात हो ही, कौन खाना देत हो ही। 9 महीना माँ गर्भ भीतरी बिचारा अंधियारी खोली, कैसे आग बका गिरी। माँ के गर्भ लसुरता कर ले, 10 महीना उल्टा टंगाए और जाला पहना मकबा खोए, तब रोक राम बलाए। राम निकाली तब आए अंधियारी लंजोर। ले तो माँ गर्भ 9 महीना रही तो कौन दूध पियात रही सोही, कौन ओला भूख ला मिटात रही सोही। तब वो हाँ ये नाभि से, माँ के नाभि से ओखर नाभि जुड़े, वो भगवान से जुड़े जी। तो वही विभीषण जी की ही रावण काबर नहीं मरत बताओ प्रभु कथे। तो एकर से ती नहीं मरत है क्योंकर नाभि में अमृत है, अमृत और अमृत एकर नाभि में ते नहीं मरे, अमर है। तो सबके नाभि में अमृत है। हाँ, ओकर से ती नहीं। तब विभीषण चलकार पूछिस, तब विभीषण हरे ओकर भाई, तो कहीं कमजोरी न बने बात ना पारिवारिक के मन जानत रहे, दूसरा नहीं जानत रहा। लेकिन संत तुलसीदास जी की विभीषण कौन है? जीव है, विभीषण जीव है और रावण मोह है। तब मोह ल मिटाए बर जीव ला आगे आयल पड़ी। जब तक ले जीव नहीं कही महाराज मोर नाभि में मोह बैठे है, मोर मोह ल मिटा। मोह ल मिटा, जब तक जीव नहीं कही मोह ल मिटा। देख रल मार महाराज मोह का है, मोह मूल बहुसूल प्रदा त्याग उत्तम अभिमान। मोह मूल जड़, जितना दुनिया के पीड़ा है ना ओकर जड़ हरे मोह। तो जब तक ले मोह नहीं मिटी तब तक ले अन्य बुराई नहीं मिटे। अब बड़कन बुराई हैगा काम क्रोध मद लोभ मोह माया मत्सर मद अहंकार घमंड, यह कता कन बुराई है, 31 ठन बुराई।
एको कन बुराई रे तित्ता का एक ठन बुराई मिटाबे ना तो दूसरिया बीमारी आ जाती। एक बुराई है, मान लो तोर हृदय में अब्बड़ क्रोध है, जल्दी जल्दी गुस्सा कर देता। हाँ, बेटा पर गुस्सा आ गए, एक कनिक पर पति पर गुस्सा आ गए, एक कनिक पर बहू पर गुस्सा आ गए, एक कनिक पर पड़ोसी पर गुस्सा आ गए। अब्बड़ गुस्सा वाली क्रोध ता कोनो की अब्बड़ क्रोध करते जी, अब्बड़ गुस्सा करते, गुस्सा मारते हैं कि गुस्सा कनो मार दे। मान लो गुस्सा तो खत्म हो गए, तब लोभ तो हमें लोभा कैसे करबे? लोभ इधेल पा जाते हो का, इधेल पा जाते हो का। अभी हमन गाड़ी में आवत रहा, तुम्हारे गांव में रामायण पढ़े, जंगल भीतरी एक जन महिला बुहार भाजी पेड़ में चढ़े रहा। कतेक लोग है बने रामायण सुने नहीं आती, तब बुहार भाजी पेड़ में चढ़े, बोलो लोभ है बुहार भाजी की। तब बड़ा विचित्र लोभ आएगा आदमी के, कोनो लोभ कहीं के लोभ, कोनो लोभ कहीं के लोभ। ये लोभ बड़ा खतरनाक है। त क्रोध ल मारी डरे त लोभ हाथ तो ले डूबी ना। और लोभ में जेन डूबे मक्खी दे नान किन गुड़ ल मढ़ा दे और मक्खी पूरा भन भना के आगे और ते देखबे छोड़बे मक्खी फाट में देबे तो मरी जाइयो। त लोभ में इसते मरी ही नहीं बाची। त लोभ ल मारे त क्रोध आगे, क्रोध ल मारे त लोभ आगे, लोभ और क्रोध ल मारे त काम आगे। तब बड़कन बीमारी है, 31 ठन बीमारी, एक ठन ल मारबे तो एक ठन पैदा। वैसने ढंग के रावण को 31 ठन बीमारी जड़ है। पिटारा हरे वह बीमारी पिटारा, बुराई पिटारा। रावण हरे एक ठन ल मारबे तो रावण नहीं मरे। ले तुम्हार गांव के साल ले दशहरा मना के साल ले दशहरा, अब बीच कहा 22-23 साल हो गई है रामायण में। दशहरा में रावण मारत हो के साल हो गए मारत मरे हैं, जबकि ओकर ऊंचाई है बढ़ा जात। ये साल थोड़ी नौ बड़े बनाम जी, ये साल थोड़ी नौ बड़े बने, छोटे रहते थे लोग बड़े बन जाते। रावण हर साल बड़े बन जाते, मरते नहीं है। तब मर ही कहां, रावण तो बुराई के पिटारा है। मारना है तो सब बुराई ले एक साथ मारे। 31 ठन बीमारी के जड़ है तो एक के बार 31 ठन मारबे। काम लभी, क्रोध लभी, लोभ लभी, मोह लभी, माया लभी, मत्सर लभी, ये सब ल एक साथ मरबे तो रावण मरही, अन्यथा रावण मरने वाला नहीं। ऐसने हमार गांव में दशहरा के दिन हर साल रावण मरते। बड़े जहां रावण बनाए हैं तो एक जन नीचा बूता काम करे नहीं, दुबला पतला आदमी रहा, पाता रसन मन के रहा। दशहरा दिनों जोरदार मेला मड़ई लगे रहा, रेचुली आ रहा, बड़े जहां रावण के पुतला बने रहा, ओ दर्जनों फटाका लगे रहा। 51 फीट के रावण बने रहा। दुबला पतला आदमी दुब्बर पाता रहा, बेचारा है इस लड़बड़ात हाथ पांव लड़बड़ात अपन पत्नी कर जात है। अपन पत्नी का हाथ है वो कैसे का होगे, मैं रावण मारे जात हूं का अपन पत्नी ले संझा की। अब पांव लड़बड़ात होकर ना बने ढंग के पांव नहीं मारता, मैं रावण मारे जात हूं। जोरदार बेल बटन कसे रहा। अच्छा फिर रावण मारे जात तो का चाहिए? अरे देना 10-20 रुपया, मड़ई लगे हुए मड़ई घूम ते रावण मारे जाबे। हो रावण मारे जात हमें है कहा थे एकदम। ओकर पत्नी कथे गुस्सा, बने ढंग के मोर जगह खड़े नहीं हो सकस, तोर पांव है ती डोला थे, बने ढंग के खड़े नहीं हो सका। रावण मारे चल की धरी रावण मारे जा त रावण ला मार डरबे कौन मारही। 31 ठन बाण छोड़े भगवान, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। भगवान है एक ठन बाण में मार देती सोलगा बांसती सो नहीं बांसती। भगवान के आगू में काल कोनो बाजे कोनो छोड़ेगा नहीं, छोड़े नहीं छोड़ेगा। मौत कोनो नहीं छोड़े है, मौत जकर आगे तेल मर ही। एक जन गांव मूर्तिकार रहा, दाई हो माता जी हो मूर्तिकार रहा, जोरदार मूर्ति बनाया वहां। नंदी बैला की मूर्ति बनाए, बघवा की मूर्ति बनाए, दुर्गा की मूर्ति बनाए, गणेश जी की मूर्ति बनाए। ऐसने बनाएगा
तब मूर्ति बनात रहा है जोरदार। तो एक दिन ओकर घर में ज्योति से ही कथे बने बने बाबू कथे हाँ हाँ महाराज बढ़िया 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 मूर्ति बनाता कथे हाँ देखा तो हाथ ले कर देखते हो कथे राम महाराज माटी माटी है मूर्ति बना देखा ना लोग देखा ज्योति महाराज देखी सुकर हाथ ला बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया पर एक बात है ओहो गड़बड़ है बाबू गड़बड़ है कथे कैसे महाराज अरे वैया एतवार के 12 बजे तो मरना है जी तोर मौत हो ही 12 बजे हड़बड़ा के बेचारा मूर्तिकार है एकदम पसीना पसीना हो गए दौड़ो दौड़ो देखो देखो पंखा पत्नी आगे लोग नहीं सब आगे ज्योतिष कथे जात हो भैया वो चलती ज्योतिष वैया एतवार के 12 बजे तो मृत्यु है बड़ा खतरनाक कैसे कर जाए सब परेशान हो गए घर भर के ओ आखिरी पारम तरिया पार करो कर महाप्रसाद रहा है वो कथे सीताराम हो पिता सीताराम कैसे तुमन कैसे हड़बड़ात का करबे जी 12 बजे एक ज्योति शायरी से अब भैया एतवार के 12 बजे तो मृत्यु के है भैया अच्छा कौन की वो आ रही थे ना अरे ते का बड़ा रहा था फोकट के घबरा था छोड़ ऐसा बात तोला मूर्ति बनाया थे ना एक काम कर आज सोमवार है अभी 6 दिन बाचे है एतवार भैया एतवार है इतवार के 12 बजे मरना है के ना हाँ एक काम करते हैं 2 ठन तोरे जैसन बना डालो तोरे जैसन बना 2 ठन की हाँ जी अब माटी लानी नदिया खंड में करिया करिया माटी भीड़ गए एकदम मता के बढ़िया 2 ठन अपने जी से बने शनिवार हो गए शनिवार के तैयार हो मूर्तिकार 2 ठन बना डरी अपने जी जैसने अपन पैंट कुर्ता पहने रहा तैसने जैसने ओकर चुंदी मुड़ी सब एक बराबर रहा है और 12 बजे वर 2 घंटा कम है 10 बजे रहा है का करो महाप्रसाद कथे सुनते हैं बीच में ते खड़े हो जा अगल बगल 2 ठन बना तेला खड़े कर देगा 3 जन मूर्तिकार खड़े हैं अंगना एकदम सेम घर तीनों यमराज आगे 12 बजे लेग रहा है मूर्ति काला यमराज की दूत मना के छानी ऊपर झांका थे अरे बाप रे लेगना है मूर्तिकार यह 3 जन मूर्तिकार है जी कौन ले अब बका गए हम एक जन लेगना है भैया 3 जन है नहीं बने जी तो यम लंकार यमदेव प्रकट हो गए कैसे महाराज 3 जन है कते लेगना है यमराज कहते पत्ता पड़ नहीं जानो भैया मोरस नहीं बने शिव जी शंकर जी ला आराधना करी शिव जी प्रकट हो शंकर भगवान प्रकट हो का महाराज यहाँ का है तुमन काल के देवता कते लेगना है 3 जन है देखी सूपत है मोरो से नहीं जमे ब्रह्मा जी बुलाए ब्रह्मा जी प्रकट हो ब्रह्मदेव प्रकट हो वो आगे काहे जी यहाँ 3 जन पेड़ में मूर्तिकार है कतेल ले महाराज एक के बराबर है वो पत्ता पड़ नीजा में भाई मोरो से विष्णु ल बोले जय विष्णु भगवान प्रकट हो विष्णु भगवान प्रकट हो कैसे जी का महाराज का रचना रचे दुनिया के ये मूर्तिकार के 10 बजने 12 बजे में कुछ पल बाकी महाराज अयला ले जाना है 3 जन मूर्तिकार है कते लेगो तब विष्णु भगवान समझ के जान गए कथे विष्णु भगवान कथे अरे गड़बड़ है सब जन चलो उतर के चली ओकर घर में किसी उतर के गए बीच अंगना में ब्रह्मा विष्णु महेश यमराज यम के दूत सब जन उतर गए विष्णु भगवान चला की करी वो जान रही से मूर्तिकार कतकत चालू है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी कथे अच्छा ब्रह्मा जी ये तो बताओ तोला कौन बने ते बनाए हो महाराज शंकर जी कहते तोला कौन बने ते बनाए हो महाराज नहीं जानो अच्छा भगवान विष्णु कथे हो जी अच्छा एक बात बताओ ब्रह्मा जी महाराज ये मूर्तिकार ला तुमन बना हो 3 जन ला ब्रह्मा जी कथे मेरी बनाओ महाराज शंकर जी कथे ते बना शिव जी नो महाराज महुनी बना हो मूर्तिकार 3 जन मूर्तिकार ला विष्णु भगवान कथे महुनी बना हो जी कौन बने जी तब विष्णु भगवान जोरदार चालाकी करी महुनी बनाओ तहुनी बनाए और मान लो ये तीनों मूर्तिकार ला बनाने वाला अभी प्रकट हो जातीस ना तो अभी इंद्र का आसन खाली है वो इंद्र का आसन में इंद्र बना बैठा देते नोला तब बीच में रहेगा असली मूर्तिकार अगल बगल तो माटी रहा है बीच वाला निकल के आगे मैं बना हूं महाराज से विष्णु हन कथे यमराज पकड़ो भैया पकड़ो चलो लेगो टाइम हो गए 12 बजे धरी न ले त का चला की करबे दुनिया मरना हनी अटक मौत अटल सत्य है एक नान को 3 कल उठा फेंक इस मार तेकर मारे नहीं बाचे भगवान बाण खोजे लागी 31 ठन बाण मारे कारण का है बोले रावण ला यदि मारना है तो सजत का बीमारी तिलेक साथ मारे लागे
कोनो कहा का कर बेदाई सब लोग छोड़ दे, सब लोग छोड़ दे, एक के ठनिए गुड़ा को भर नहीं छूटे, एक के ठन नहीं छूटे गुड़ा को भर, तो एक ठन बुराई नहीं छूटे ते 31 ठन दुनिया में एक बीमारी ते छूट जाए। जब तक लेते हैं सब बीमारी ली मारवे, काम ला, क्रोध ला, लोभ ला, मोह ला, प्रपंच ला, ये सारा बीमारी ले एक साथ जब का बीमारी ते 31 ठन मान ला एक के बेर मारवे, एक साथ सब बीमारी मारवे, तब रावण मर ही, अन्यथा रावण को मर नहीं सकता। रावण बुराई के प्रतीक है, एकर से भगवान राम 31 ठन बाण संधान करे। भगवान के मान चलीस गनगन 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 चलीस रावण। चलो एक बढ़िया भजन के आनंद बोल सियावर रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र की जय। संगी बन जाना राम दीवाना है। बन जाना राम दीवाना है, बन जाना राम दीवाना है। गाने तुलसी के बैनर, गाने तुलसी के बैनर, फिल्मों में देखन संगी, फिल्मों में देखन संगी, मेरा जन छूट जाएगा, ये मेरा जन संगी बन जाना राम दीवाना ते, संगी बन जाना राम दीवाना ते। गाने तुलसी के बैनर, गाने तुलसी के बैनर, फिल्मों में देखन संगी, फिल्मों में देखन संगी, मेरा जन छूट जाएगा, ये मेरा जन छूट जाएगा। कर संगी नदानी ते, अब जन कर संगी नदानी ते। गाने तुलसी के बैनर, गाने तुलसी के बैनर, फिल्मों में देखन संगी, फिल्मों में देखन संगी, मेरा जन छूट जाएगा, ये मेरा जन छूट जाएगा।
हाथ हथौड़े जरे कर्म नहीं करे दान धर्म नहीं करे ओ माया के ग्राम फकीरे हाथ हथौड़े जरे ओ माया के ग्राम फकीरे हाथ हथौड़े जरे फिर मिली न मौका दोबारा रे फिर मिली न मौका दोबारा रे गाले तुलसी के बैनर गाले तुलसी के बैनर दिल मापे तेजन संगी दिल मापे तेजन संगी मेरा धन छूट जाएगा ये मेरा धन छूट जाएगा मेरा धन छूट जाएगा खैंची सरासत श्रवण लगी छाड़े सर 31। अब भगवान 31 बाण मारी थी तो 31 बाण काबर मारी। तुलसीदास जी कथे 20 ठन भुजा है और 10 ठन सिर है तब एक ठन भुजल काटे फिर आग जुट जाए एकर लेख के संग्रह मारी 20 ठन भुजा में पड़ी 20 ठन बाण है और 10 ठन सिर रहते में पड़ी 20 10 30 और एक ठन नाभि में तो हो गए 31 बाण और 31 बाण काबर मारी तो सबले पहली 31 बाण में 10 ठन इंद्रिय हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय 10 इंद्रिय 10 इंद्रिय पर 10 ठन बाण मारी 6 ठन विकार है 60 विकार ये 6 विकार पर काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये 6 ठन विकार है 6 बाणों कर बर माली 10 और 6 16 और 4 ठन पुरुषार्थ 4 ठन मन बुद्धि चित्त और अहंकार 16 और 4 20 और काया के तत्व के है 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीर तब 20 और 5 25 हो गए और 4 ठन वर्ण कौन कौन सा वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण 25 और 4 29 और 2 ठनौ कौन कौन बोले दुनिया में सतोगुण ला सत्य स्थापित करना है और रजोगुण और तमोगुण 2 ठन मानना है तो ये 2 गुण लो मारी तो 29 ले 30 और 31 ये 31 ला बाण में मारवे ना तो 1 ठन सतोगुणी माछी ईश्वर और वही जीव जो है ईश्वर के अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि 31 ठन बाण 31 ठन संसार के जत्ता विधि विधान रचे तिलमारिस और बच के कौन एक कौन है एक है ब्रह्म है एक है ईश्वर है एकर सती भगवान के बाण पर थे नहीं तो एक के ठन बांस थे शरीर पूरा नष्ट हो गए ये शरीर बने थे खत्म रिश्ते नाते परिवार काम क्रोध लोभ मन बुद्धि चित्त अहंकार काम क्रोध लोभ क्षिति जल पावक गगन समीर सब खत्म एक बस्ते मात्र कौन सत्य अब वो सत्य कौन है सत्य वही ईश्वर है सत्य वही परमात्मा है सत्य ब्रह्म है और ब्रह्म के अंश छोटे से जीव है एक वही भरमास थे बाकी सब एक से रघुनायक छायक चले मानव काल फनीस भगवान यह बात हैगा ऐसे नहीं कि का वो विभीषण ला देखत रही भगवान ला पता नहीं सब पता है भगवान लेकिन भगवान जेखर ऊपर कृपा कर देते आखिर पुराना जीर्ण शीर्ण शरीर एक दिन जीर्ण शरीर मिट जही तब जाके नवा शरीर मिलते तब जाके नवा नवीनता मिलते तो वैसे भगवान श्री रामभद्र जी बुराई के नाश
करीस, अधर्म के नाश करीस, पाप के नाश करीस। आज भी समाज ला आवश्यकता है, आज भी धर्म के स्थापन की जरूरत है, आज भी पुण्य की स्थापन के, आज भी सत्य की आवश्यकता है। रामचरित मानस के अनुसार हम धर्म के अनुरूप, सत्य के अनुरूप चलन और बुराई रूपी रावण न मारे के प्रयास करन। वरना हर साल दशहरा में हम रावण के ऊंचाई पुतला बना के मारत हन, लेकिन ऊंचाई होकर बढ़त जाते। आज भी समाज में बुराई बढ़त जाते। वास्तविक में यदि रावण न मारना है तो बुराई ल मारे पड़ी और सच्चाई ला, अच्छाई ला स्थापित करे पड़ी। यही संदेश के साथ चलो एक आखिरी भजन की प्रस्तुति। बोल सियावर रामचंद्र की। अनमोल है न दूजे पके हुए तल गिर जावे फिर से ना लागे
अच्छा श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और लीजिए, इस वक्त हम जुड़े हुए थे न सिर्फ गरियाबंद जिला अपितु सकल छत्तीसगढ़ के वो प्रख्यात और विख्यात नाम जिसे पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, प्रज्ञा मानस परिवार के नाम से। निश्चित ही खिलावन भाई, आप पर माँ सरस्वती की एक विशेष कृपा है। संभवतः यही है, इस साल आप पर साल आ रहे तो व्याख्यान भी कर रहे हो ना खुदे, पिछले तो अगर पिछले साल वाला है। इस साल आप मन व्याख्याकार महोदय जी लेकर आओ, ये बड़ा अच्छा बात हो इसकी। आप मन गुरुदेव ले आओ। एक लंबा अरसा से इच्छा होती रही से गुरुदेव कोई मंच में सुने के, लेकिन ये जो अरण के मंच ना बहुत जन जो व्याख्याकार है दिल सुने के जो मोर इच्छा रहते यहीं से पूरा होता है। वास्तव में जब कभी भी अन्य लोगों से भेंट होती थी तो उस पर एक बार जरूर ध्रुव सर जी के विषय में हम चर्चा करते थे कि एक बार उसे सुन करके देखिएगा, कितनी अनुपम गहराई के साथ वो बातें बताते हैं। और देखिए, सामान्य सी बात है कि इस दोहा क्रमांक पर रावण की मृत्यु को कारण को बताना था, लेकिन आपने जिस आध्यात्मिक तरीके से इस मंच पर आकर के बताया, पल भर के लिए याद आ गया हमें पंडित विजय शंकर मेहता जी, जो जीवन को प्रबंधन की ओर लेकर के चलती है। निश्चित ही आपकी जो वाणी है, आपके जो शब्दों का चयन है और जिस तरह प्रसंग में गहराई पर जाकर के उन चीजों को आप लेते हैं, बिल्कुल एक बड़े राम कथा वाचक की भांति आप इस मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। और कहा भी जाता है कि वास्तव में परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने जब 31 बार छोड़े गए, क्षमा चाहूंगा कि इस विषय पर आ रहा हूं क्योंकि आपने संपूर्ण बातें कह चुकी हैं, फिर भी कोई लोग कहते हैं कि रावण को 14 लोगों ने 17 बार समझाया, 14 लोगों ने 17 बार समझाया। और जब जब ये बातें होती है तो कभी जोड़ के देखिएगा, 14 और 17 को जब आप योग करते हैं ना तो आकर के 31 में ही रुकता है। और ये बातें आती हैं कि जब प्रत्येक लोगों ने मान के चलिए कि एक एक बार अवसर प्रदान किए कि हो सकता है आज की बात को आप समझ ले, आज की बात को आप समझे, कहीं कहीं पर रावण के सकारात्मक चरित्र को रखने का भी प्रयास किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रावण एक बहुत बड़े विद्वान थे, मगर उस शिक्षा का क्या मतलब जब आप समाज को एक दिशा न दे पाए। एक समाज में एक जो सामान्य सी कुरीति होती है कि आप किसी पर स्त्री को लेकर क्या रहे, इसी रामचरितमानस में बाली के वध की गाथा इससे पहले हो चुकी थी। और समझने वाले के लिए एक बड़ा प्यारा सा अवसर था कि जिस गलती को बाली जैसे प्रतापी, और दोनों ही बार हम उस विषय पर आते हैं, प्रभु के ऊपर पक्षपात का जो आरोप लगता है, प्रभु कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। उसके खाते में सिर्फ दो चीज है कि यदि आपने अच्छा कार्य किया तो आपको पुण्य का भागी माना जाएगा, और यदि आपने कोई त्रुटि की है तो उसे पाप के हिस्से में लेकर के ही जाएंगे। यदि प्रभु को पक्षपात ही करना रहता तो ये वही परमात्मा रामचंद्र जी हैं जिन्होंने त्रेता युग में रामचंद्र के रूप में जब जन्म लिया तो द्वापर में यही कृष्ण के रूप में आए। चाहते तो इसी इंद्र के जो पुत्र थे, जब आप अर्जुन का साथ लिए आकर के देखिए, महाभारत काल में आपने इंद्र के पुत्र अर्जुन का सहयोग किया है, जबकि सूर्य के पुत्र जो कर्ण थे उसका विरोध किया है। यहाँ पर भी विरोधाभास है। कर्ण के पास वो तमाम शक्तियां थी, यदि चाहते तो कर्ण का सहयोग लेते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। और यही चीजें हुई कि इस बार आपने सूर्य के पुत्र का सहयोग किया है जो कि सुग्रीव के रूप में है, और इस बार इंद्र के पुत्र को आपने परास्त किया क्योंकि वो अधर्म के क्षेत्र में है। और यही महिमा है परमात्मा श्री रामचंद्र की, जो त्रेता युग में कभी पत्थरों को इस समुद्र पर पानी के ऊपर नाव की तरह बहा देते हैं, तो यही वो श्री कृष्ण जी हैं जो द्वापर युग में आते हैं तो एक गेंद जिसका स्वाभाविक सा गुण है पानी पर तैरना, मगर वो कालिया नाग के जब वध और उसके अहंकार को तोड़ना है तो उसे उस छोटे से नाले में डुबा देते हैं। बस इस छोटे से अंतर को हमें समझ करके चलना है। और निश्चित ही इस व्याख्यान पर जितनी भी इस प्रसंग के माध्यम से जो न्याय करना था उससे कहीं मीलों बेहतर आपकी प्रस्तुति रही। बहुत सारे आध्यात्मिक शब्दों के साथ हमारे शरीर में ही जो विकार होते हैं, जो अहंकार का रूप लेते हैं, उसे किस तरह से दूर किया जाए, इन बातों को लेकर के सम्माननीय श्री गुमान सिंह ध्रुव जी, आपको सुनने की जो ललक थी आज जाकर के इस मंच पर समाप्त हुई है। और खिलावन भैया जी तो इतने प्यारे हैं, यदि आप व्यक्तिगत रूप से मुझे कहें तो मैं तो आपको टिकट दे करके भी सुन सकता हूं। आपको सुनने की इतनी अधिक इच्छा मुझ पर जागृत रहती है। और एक लंबे अरसे के बाद देव भाई से मुलाकात हुई। आपके ग्राम टीला में 85 फीट की हनुमान जी है। मैं चाहता हूं आपकी उपलब्धि भी उसी तरह से बढ़ती रहे। वो जो विराट हनुमान जी है उसकी कृपा ही है कि जिस देव भाई को कभी हम भजन में देखते हैं, कभी जगराता में देखते हैं। बताना चाहूंगा लोक कला मंच की दुनिया में एक बड़े नाम माने जाते हैं भाई देव जी ऑक्टोपेड के माध्यम से। वैसे तो आपके संगीत के जितने भी फनकार हैं इतने प्यारे हैं, मन करता है कि आप सभी को खिलावन भाई से चुरा करके नई टीम बना लूं। इतनी सुंदर सी प्रस्तुति है आप सभी की, चाहे हमारे मुकेश भाई की बात करें, भारत भाई की बात करें, देव देवेश, आप सभी ने निसंदेह इस मंच पर सर्वोच्च। और निश्चित ही आज एक चीज है कि आपके स्वास्थ्य
स्वास्थ्य जल्दी शीघ्र स्वास्थ्य हो जाए, ऐसी इस मंच के माध्यम से शुभकामना प्रदान करते हैं। सम्मानित सरपंच महोदय जी और जो भी आयोजक दल से जुड़े हुए हैं, आइए हवन कार्य जो करना है उसे हम शीघ्रता के साथ करेंगे। और जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, आप सब भी आरती के लिए तैयार रहेंगे। आइए जोड़े चलते हैं आप सभी को विदाई की उस पावन श्री बेला में, जब हम संगत प्रदान करेंगे। सम्मानित परसराम ध्रुव जी और छवि राम दीवान जी आप आएंगे और आकर के इस मंच में हमारे गरियाबंद जिला और छत्तीसगढ़ के आन बान और शान, हमारे हृदय की बेहद निकीट, और जिन्होंने अपने संगीत की इस बहुत प्यारी पकड़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े और विशाल मंचों पर जाकर के अपनी प्रस्तुति दी है, ऐसे खिलावन भैया जी को आज छत्तीसगढ़ का एक शानदार मंच, जो कि बता रहा हूँ खिलावन भैया जी, ये जो प्रस्तुति है आज की, ये सिर्फ इस अरण गांव तक सीमित नहीं है। त्रिलोक स्टूडियो के माध्यम से पूरे 7 समुंदर पार जा रही है और रोज बहुत अच्छे व्यूअर्स उसके आ रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें मिलते जा रहे हैं। और जगमोहन भैया जी की साउंड सर्विस के माध्यम से तो निसंदेह दूर दराज तक जा ही रही है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जो बहुत ही शीघ्रता के साथ हमें दूर तक लेकर के जाते हैं। और ऐसे विराट सोच के लिए एक बार फिर से हम इस आयोजन परिवार को कोटि कोटि साधुवाद देते हैं कि आपने इस आयोजन को भव्यता बनाने में भैया कार्तिक गिरी गोस्वामी जी आपसे भी अनुरोध है कि आइए, हमारे परसराम ध्रुव छवि राम दीवान जी के साथ ही साथ कार्तिक गोस्वामी जी आप भी आइए और जुड़ करके विदाई की इस बेला में संगत प्रदान करेंगे। और यदि इनमें से कोई अनुपस्थित हो तो आप अपने साथ किसी को लेते आइएगा, ताकि यह जो बड़ा प्यारा और भव्य मानस पथिक इस वक्त जुटे हुए हैं उनके सम्मान के नजदीक जाने का हम प्रयास करेंगे। और इसी बीच इतवारी दीवान जी आपके द्वारा प्रत्येक हमारे इस मानस जगत से आए हुए कलाकारों के उत्साह वर्धन के लिए इतवारी दीवान जी के लिए कुछ न कुछ किया जाता है। इस वक्त भी आपने 20 रुपए की स्नेह राशि देकर के निश्चित ही इस मंच की गरिमा पे और भी 4 चांद लगाए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त हमारे इस अंचल की एक बहुत बड़े नाम खिलावन भाई और आपकी पूरी की पूरी इस मानस मंडली को हम पूरे अदब और सम्मान के साथ, निश्चित ही जिन भावों के साथ हमने आप सभी को इस मंच तक आने का आह्वान किया था, आपने हमारी उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए कई मीलों बेहतर खूबसूरत और शानदार प्रस्तुति इस मंच में दी। मगर इस बीच हमारे किसी वाणी या आचरण ने आपके हृदय को आघात पहुंचाया होगा तो निश्चित ही उसे मानवीय त्रुटि जान के क्षमा करेंगे। और निकट भविष्य में जब कभी भी यह मंच इसी तरह से फिर से गुलजार होगा तो एक बार फिर आपकी सुमधुर आवाज और यही प्यारी सी व्याख्यान और ये गीत और संगीत को सुनने की ललक और लालसा जागृत रहेगी। तो आइए आपके बहुत उज्जवल भविष्य